भारतीय डिफेंस एनालिस्ट सौरभ झा ने हाल ही में एक नई और गंभीर चिंता जताई है। उनका मानना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये तकनीक है हाई एल्टीट्यूड स्वॉर्म ड्रोन, यानी ऐसे छोटे छोटे ड्रोन जो एक साथ झुंड में उड़ते हैं और खास ऊंचाई पर ऑपरेट करते हैं जहां पारंपरिक एयर डिफेंस गन का असर नहीं पहुंच पाता। सौरभ झा के अनुसार इस रणनीति का उद्देश्य सीधा है, भारत की मिसाइलों का स्टॉक खत्म करना। चूंकि ये ड्रोन बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, हमारे पुराने एयर डिफेंस गन उन्हें नहीं मार सकते। ऐसे में हमें आकाश, एम और सैम या S-400 जैसी महंगी और सीमित संख्या में मौजूद मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो एक तरह से बेवजह खर्च होगी। और जब हमारे पास मिसाइलें कम हो जाएंगी, तभी पाकिस्तान या चीन क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल से असली हमला करेंगे। ये कोई नई चाल नहीं है। युद्ध के इतिहास में ये तकनीक कई बार इस्तेमाल की जा चुकी है। पहले सस्ते डेकोय भेजो जिससे दुश्मन के रिसोर्स खर्च हो जाएं, और फिर असली हमला करो। लेकिन अब फर्क ये है कि डिकोय के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं हाईली कैपेबल AI ड्राइवन स्वॉर्म ड्रोन जो सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और कामिकाजी अटैक्स भी कर सकते हैं। आज के दौर में ये स्वॉर्म ड्रोन वॉरफेयर में गेम चेंजर बन चुके हैं। कम लागत, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटेड अटैक कैपेबिलिटी के कारण ये किसी भी पारंपरिक डिफेंस को कंफ्यूज और ओवरवेल्म कर सकते हैं। अगर ये ड्रोन 5000 फीट से ऊपर उड़े तो हमारी L-70 गन, जो कि 3.5 किलोमीटर तक ही असरदार है, वो बेअसर हो जाती है। यही कारण है कि भारत को अब अपनी एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को और ज्यादा एडवांस्ड बनाना पड़ेगा। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लायरेड है, यानी हर लेवल पर सुरक्षा के लिए अलग अलग हथियार है। लो लेवल पर हैं L-70 गन और JDU-23 जैसे गन, मिड लेवल पर आकाश, और फिर लॉन्ग रेंज के लिए MR-SAM और S-400। इनके कोऑर्डिनेशन के लिए आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी असरदार साबित हुआ। लेकिन यह सिस्टम स्वॉर्म ड्रोन के हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट से निपटने के लिए शायद पूरी तरह से तैयार नहीं है। खबरें ये भी हैं कि चीन पाकिस्तान को हाई एल्टीट्यूड स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर रहा है या फिर सीधा सप्लाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, खासकर जम्मू कश्मीर और LAC जैसे इलाकों में, जहां अब तक लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स पर ही ज्यादा फोकस रहा है। एक और चुनौती ये है कि इन ड्रोन को गिराने के लिए अगर हम हर बार एक मिसाइल खर्च करें तो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से नुकसानदेह होगा। मान लीजिए एक स्वॉर्म ड्रोन की कीमत 10 लाख रुपए है और उसे गिराने में हमें 10 करोड़ रुपए की मिसाइल खर्च करनी पड़ रही है, तो दुश्मन को भारी फायदे में और हमें रणनीतिक नुकसान में डाल रही है ये चाल। चीन की सिस्टम्स डिस्ट्रक्शन वॉरफेयर डॉक्ट्रिन भी इसी तरह की सोच को दर्शाती है, जिसमें एक साथ कई डोमेन से हमला करके दुश्मन के कम्युनिकेशन, कमांड और डिफेंस को पैरालाइज किया जाता है। ऐसे में भारत को अर्जेंटली अपने एयर डिफेंस को रिकैलिब्रेट करना होगा, खासकर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ड्रोन ऑन ड्रोन डिफेंस सिस्टम और रैपिड फायर हाई कैलिबर ऑटो कैनन्स जैसे नेक्स्ट जेन विकल्पों को जल्द ऑपरेशनल करने की जरूरत है। सिर्फ मिसाइल्स से काम नहीं चले, अब फ्यूचर वॉरफेयर के लिए स्मार्ट और स्केलेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है, क्योंकि अगला युद्ध सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं, एल्गोरिदम्स और ऑटोनोमी से भी लड़ा जाए।